जो एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इंटेलिजेंस चीफ्स यहाँ पर जो इकट्ठे हुए 8 ममालिक के, और उसमें इंडिया और अमेरिका जो है उसमें आउट है, और ये खबरें आ रही हैं कि एक इंटेलिजेंस शेयरिंग एक बनाया जा रहा है सार्क की तर्ज पर, और इस खित्ते में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, और ये बड़ी अहम पावर्स हैं, इसमें ईरान है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, तो वो फिर इस्तेमाल की जाएगी दाइश को पकड़ने के लिए, और जो दूसरी जो तंजीमें हैं उनको उसमें टीटीपी भी होगी, क्योंकि वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की दुश्मन तंजीम है। तो ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक तरह का पैरेलल एक ग्रुप यहाँ पे बन रहा है जिसमें इंडिया और अमेरिका जिससे आउट होंगे। बिल्कुल सही है, एक्सेलेंस होना चाहिए। हिंदुस्तान और अमेरिका तो, जैसे मैंने कहा, मैंने 5 टेरर ग्रुप्स को नेम किया था, और उन 5 में से एक है अलकायदा, जिसमें हमारा और अमेरिका का कोऑपरेशन है टू एलिमिनेट। इंडिया का उसमें भी नहीं है, और दूसरों को तो इंडिया बना दे रहा है यार। 3 कैंप्स हैं इस वक्त, 300 लोग आईसिस के ट्रेन हो रहे हैं, और हमारे इंटेलिजेंस आप वो डोसिए पढ़े ना जो दूसरा डोज मिल हुए हैं, किधर ट्रेन हो रहे हैं, कैसे ट्रेन हो रहे हैं, कैसे उनके क्या सिखाया जा रहा है। हिंदुस्तान इज अ टेरर स्पॉन्सर, फुल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कैसे बचा हुआ है? इसलिए कि अमेरिका ने बचाया हुआ है, तो बाइडेन ने उनको कोऑप्ट किया चीन के खिलाफ। भाई आजकल तो देखिए, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जंग चाहिए, और जब तक एक अच्छा एनिमी ना हो तो फिर फायदा नहीं है उनको पैसे खर्चना इस कॉम्प्लेक्स को रखने। और इस कॉम्प्लेक्स को रखना इसलिए जरूरी है, आज पहले आपने $10,000 इन्वेस्ट किया था बोइंग में, तो इस वक्त आपके वो $10,000 $1 लाख हो चुके होते। ये आज डेस्परेटली इंटरेस्टेड इन वॉर। 14 साल है, 200 साल अमेरिका का हिस्ट्री में सिर्फ 14 ईयर वॉर। आपको क्या मैं बताऊं, आइजनहावर ने 1951 में तो वो किया था पब्लिकली, बी केयरफुल ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये तबाह कर देगा आपको। पढ़े वो स्पीच उसका। अच्छा ये बताइए कि ये जो ये हम समझें कि नया ब्लॉक बन रहा है इस खित्ते में, और वो अमेरिका का मुकाबला करेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो कल की खबर आ रही थी कि एक न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया ने इधर साउथ चाइना सी में उतारी है। अगरचे इसमें हथियार तो कन्वेंशनल होंगे, बट इट कैन कैरी न्यूक्स, तो ये चाइना के साथ पंगा करने के लिए, तो इधर जो ये ब्लॉक बन रहा है जिसमें अमेरिका और इंडिया शामिल नहीं है, तो ये फिर एक नया ब्लॉक है इस खित्ते में। हम इसे ये समझ लें कि अब आगे जाके ये कोई भी सूरत इख्तियार कर सकता है। अगर ये बन रहा है तो इसलिए कि ये हिंदुस्तान और ये तो इधर स्टेबिलिटी नहीं चाहते। पाकिस्तान में इनको स्टेबिलिटी नहीं चाहते। स्टेबिलिटी ना हो तो पाकिस्तान की फ्यूचर ठीक नहीं है, इकोनॉमिक फ्यूचर डिजास्ट्रस है, सीटें खत्म है, BRI खत्म है, चीन का जो इतना एडवांटेज आता है ग्वादर के थ्रू वो नहीं होगा। गुड लॉर्ड, ये तो इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इधर पीस ना हो, राइट करेंगे इलाके को। और मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, अभी से बात हो रही है कि वो शायद वापस जाए अफगानिस्तान में, आने तो दें उनको, नंबर 1। दूसरी बात ये है, वो कहते हैं फिर अलकायदा। अरे अच्छा, फिर अलकायदा अफगानिस्तान में जाके प्लान करेगा, मगर अलकायदा की प्लानिंग तो अमेरिका में हुई थी। समी साहब, आप तो अमेरिका ठीक तरीके से जानते हैं। वो जो 19 सऊदी थे, वो तो अमेरिका में सब चीज प्लानिंग हुई है। सही बात। वो अलकायदा तो इधर आया था वो पनाह लेने के लिए आफ्टर 9/11। ये पागल हो गए नहीं है कि वो अमेरिकन जो चेयरमैन जॉइंट चीफ माइली ने चाइनीज लेफ्टिनेंट जनरल को फोन करके कहा है इन सो मेनी वर्ड्स कि ये बुश थोड़ा पागल, ये सॉरी क्या नाम है उसका, ये ट्रम्प पागल हो गया है आधा। तो मेहरबानी से ये मत समझे कि हम आपको अटैक कर रहे हैं। अगर आपने कुछ ऐसी चीज देखा और आपको शुबा हो कि ये क्या हो रही है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा प्रेसिडेंट, ये तो खैर उसने नहीं कहा कि हमारा प्रेसिडेंट, मगर ये पूरा किताब वुडवर्ड ने लिखा है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है पेरल जी। आज 2-4 दिन पहले छपी हुई है, उसे पढ़े तो सही।
जी, तो ऐसा दिखा रहा है कि अमेरिका पागल हो गया है। माने देखिए किस किस्म के लोगों को इन्होंने ये किया है, ट्रम्प और बुश। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि अभी वो जो अफगानिस्तान पेपर्स, उसकी जो विटलॉक की किताब है, उसमें भी वो ये कहता है कि विंस्टन चर्चिल को कोट करके कि जो ट्रूथ है इट इज बेस्ट सेफगार्डेड बाय द लाइज। तो वो उसका यानी झूठ जो है अमेरिकन पॉलिसी में, वो कहता है कि वो बड़ा जरूरी है सच को छुपाने के लिए, झूठ बोलना बहुत जरूरी है। तो ये वो लाइज हैं which we are facing now and which they are exposed like after some time। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में सही बात करना चाहिए। ये पता नहीं, मेरे ख्याल में अगर जो भी हो, यू आर रिमेम्बर्ड फॉर टेलिंग द ट्रूथ एज इट इज। ये ज्यादा चालाकी करने की जरूरत बात नहीं है, मगर जितना तक उसने कहा है इग्नोरेंट, बिल्कुल इग्नोरेंस है, मगर डिलिबरेटली इग्नोरेंट। ये मालाफाइड इग्नोरेंस है, ये एक्चुअल वो ट्रू इग्नोरेंस वाले लोग होते हैं, उनको बेचारों को पता नहीं चलता। इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर डिलिबरेटली इग्नोरेंट, वो बनते हैं। अच्छा, ये सही हिलाली साहब, इमरान खान साहब की एक बात तो ये है, मैं आपको वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाली जो उन्होंने बात कही थी, मैं एक दफा आपको सुनवाता हूं, आप देखिए। तो हमें लगता है कि जहां पर वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, तो ही कम्स आउट वेरी स्ट्रांगली। तो हम ये फिर तवक्को तो रख सकते हैं कि ये जो प्रेशर है कि तालिबान को तस्लीम न करें, कि किसी अभी स्टेज पे आने वाले चंद दिनों में इमरान खान साहब इसको भी नो कर सकते हैं ओपनली, एंड ही कैन गो फॉर द रिकग्निशन। आइए जरा वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाली गुफ्तगू जरा मैं आपको दोबारा सुनवाऊं। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely. हिलाली साहब, बहुत ही एक फर्म टोन है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ये बता रही है कि एज इफ ही बिलीव्स इन कि एब्सोल्युटली नॉट, नो इंटरवेंशन। ये लगता है आपको कि इतनी हिम्मत और ताकत से तालिबान रिकग्निशन का भी फैसला कर सकते हैं इमरान खान? देखिए, ये तो जो अब इस वक्त कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई है नहीं जो अलाउ करेगा। जो हमारे साथ हुआ है वो तो कोई भी नहीं अलाउ करेगा ना, इस किस्म की हरकतें, जिधर 70 और हजार पाकिस्तानी मर जाए और 150 बिलियन डैमेज और आ जाए। जाहिर है किसी नहीं करना है, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी वो उस वक्त होती शमी साहब, जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम जो हैं प्रोग्रेसिव इस्लाम सपोर्ट करते हैं, विमेन्स राइट्स जो है समझते हैं जरूरी है इस्लाम में, और ठीक इस्लाम नहीं है अगर विमेन्स राइट नहीं है, ये हमारा ख्याल है। तो एक और चीज, रजिया सुल्ताना का देते, बिल्किस अल यमन का वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल देते हैं, तो वो, मगर ही शुड हैव सेड कि ये हमारा बिलीफ है, मगर हम वी आर नॉट आस्क्ड कि ये उधर होना चाहिए या नहीं, ये उनका काम है। अगर नहीं होगा हम कंडेम करेंगे, और अगर जाति तक पहुंच जाए तो हम और भी कंडेम करेंगे। क्या पता, वी माइट ब्रेक डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर इस तरीके से। वी आर टॉकिंग ऑन द बिजनेस ऑफ रिकग्निशन। रिकग्निशन इन्वॉल्व्स टेरिटरी कंट्रोल and the ability to impose your wish and the legality of your acts. ये तीन चीजें अगर हो तो you have to recognize भाई। You can't, आप अगली है तो मैं इसलिए आपको recognize नहीं करता, आप जाए प्लास्टिक सर्जरी करें। What is this? There is no principle behind this, इसलिए आप प्रेशर में लगे हैं अभी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी आपने ये हिलाली ये बात कही है, और ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये इसकी बुनियाद पर जो डिसीजन है वो बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।